अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका अपना दोस्त ज़हीर अहमद, और आज मैं आपको रेडियो के हवाले से बुनियादी मालूमात दूंगा कि रेडियो का जो बोर्ड होता है या रेडियो की जो मशीन होती है उसमें मेन मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और उनका काम क्या होता है। और मैं हमारे पास आज ये एक रेडियो है, नेशनल पैनासोनिक 312 मॉडल, R312 मॉडल। तो इस पे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि रेडियो के अंदर बेसिकली क्या क्या पार्ट्स या कंपोनेंट्स होते हैं और उनका काम क्या होता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाएगा स्पीकर। ये देखें, ये स्पीकर है। उसके बाद ये हेडफोन जैक्स वगैरह होते हैं। उसके बाद ये आउटपुट है, आउटपुट सेक्शन, आउटपुट ट्रांसफार्मर। उसके बाद ये है इनपुट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये पूरा इनपुट का सेक्शन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं IFTs। इनका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स। ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स होते हैं। उसके बाद ये जो आ जाता है, ये है हमारा गैंग कैपेसिटर जिसको हम कहते हैं, या एयर वेरिएबल कैपेसिटर। इसको ये रियल जो इसका नेम है वो है एयर वेरिएबल कैपेसिटर, जिसको हम गैंग कैपेसिटर कहते हैं। उसके बाद ये है फेरियट रॉड, और इसके ऊपर ये जो तार लिपटी हुई है इसको हम कहते हैं एंटीना, फेरियट एंटीना। ठीक है, ये भी एंटीना है और ये वाला भी एंटीना है। ये फेरियट रॉड के ऊपर लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये हैं ऑसिलेटर कॉइल्स। हर बैंड के हवाले से एक अलग ऑसिलेटर होती है, ये ऑसिलेटर कॉइल, और ये अगेन एंटीना। ठीक है, ये इस टाइप का भी एंटीना होता है, इस टाइप का भी एंटीना होता है। ये जो एंटीना है ये फेरियट पे है, जबकि ये एंटीना यहाँ मदरबोर्ड में लगा हुआ है। उसके बाद ये है बैंड स्विच, और उसके बाद ये है हमारा वॉल्यूम। तो ये बेसिक चीज़ें थी या बेसिक कंपोनेंट्स थे जो रेडियो के अंदर लगे हुए होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इनका काम क्या होता है। बुनियादी बुनियादी चीज़ें जो भी हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि स्पीकर में से आवाज़ आती है, जो साउंड हमारा सिग्नल पैदा होते हैं वो इससे साउंड के थ्रू निकलते हैं। अब ये आउटपुट जो सेक्शन होता है इसका काम होता है आवाज़ पैदा करना, यानी कि यहाँ से आवाज़ पैदा होती है और वो इस स्पीकर में आती है आगे सेक्शन से घूमकर। इनपुट, उसके बाद आउटपुट के बाद होता है इनपुट। यही ऑडियो सिग्नल्स जो हैं इनपुट में जाकर वहाँ से ये हमारे जो ऑडियो सिग्नल होते हैं वो IFT या इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेक्शन जो होता है हमारा उसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये याद रखें कि इनपुट जो होता है, इनपुट के अंदर ही बेस और टोन जो होता है उसका यूजुअली सिस्टम बना होता है। जैसे देखें यहाँ पे ये जो स्विच है ये टोन का स्विच बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो इनपुट सेक्शन है या इनपुट के जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं या जो पार्ट्स लगे हुए हैं, यहीं पे जो है वो हमारे पास टोन का स्विच बना हुआ है। अब यहाँ से ये जो ऑडियो सिग्नल निकलते हैं वो सीधा इस क्रिस्टल में आते हैं। सबसे पहला जो यहाँ से सिग्नल निकलेंगे वो सीधे इस क्रिस्टल में आएंगे। क्रिस्टल के बाद ये आएंगे इस ब्लैक IF में, फिर उसके बाद वाइट में, और फिर इसके बाद येलो IF 3 होती हैं। ये देखें यहाँ पे ये येलो IF इसकी लगी हुई है। ये 3 IFTs होते हैं, इनके यही बेसिक कलर होते हैं, ब्लैक, वाइट और येलो। यहाँ से ये इस क्रिस्टल के थ्रू ये सिग्नल पास होते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से घूम के उसके बाद यही सिग्नल आ जाते हैं आपके बैंड स्विच में। ये बैंड स्विच आपका जो है वो सिलेक्टिविटी करता है कि उन सिग्नल्स को किस बैंड पे, किस ऑसिलेटर पे भेजना है। यानी कि अगर यही सिग्नल आपको मीडियम वेव पे भेजने हैं तो यहाँ से सेलेक्टिविटी होती है और वो सीधा यहाँ पे मीडियम वेव की जो ऑसिलेटर होती है उसके अंदर, और मीडियम वेव की एंटीना और गैंग के अंदर आते हैं। तो यहाँ IFTs के बाद ये जो सिग्नल आते हैं ये सीधा जो है वो इस बैंड स्विच में आते हैं। यहाँ से सेलेक्टिविटी होके फिर यहाँ से ये बैंड चेंज होते हैं और ये रेडियो जो है वो ऑपरेट होता है। IFTs की जो फ्रीक्वेंसी होती है कॉमनली ये 455 से लेके 465 तक मुख्तलिफ मॉडल्स में आए हैं। और इनकी सेटिंग पहले जो हुआ करती थी वो तो सिग्नल मशीन होती है बाकायदा, उस पर इसकी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है फिर उस सिग्नल मशीन पे फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके और विसल के ज़रिए, बीप के ज़रिए इनको सेट किया जाता था। लेकिन आजकल तो वो जो है हमारे पास यहाँ मशीन्स वगैरह हमारे मुल्क में या पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं, तो इनको मैनुअली भी हम सेट करते हैं। ठीक है, तो इनकी सेटिंग के हवाले से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा आप दोस्तों के लिए। तो यहाँ से ये जो IFTs हैं ये सेट होने के बाद यही सिग्नल आपके
जो हैं वो यहाँ बैंड स्विच में जाते हैं और फिर यहाँ से निकल के ये ऑसिलेटर्स में आते हैं। अब एंटीना ये देखें, ये 3 जो हैं ऑसिलेटर्स हैं IFTs के बाद, ये 3 ऑसिलेटर्स, ये मीडियम वेव की ऑसिलेटर, ये शॉर्ट 1 की ऑसिलेटर और ये शॉर्ट 2 की ऑसिलेटर। ये 3 ऑसिलेटर हो गई, मतलब ये रेडियो 3 बैंड है, 3 ऑसिलेटर्स लगी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये भी एंटीना है जो फेरियट पे है, ये वाले दोनों, एक मीडियम और एक शॉर्ट वेव के लिए, शॉर्ट 1 के लिए, और ये रहा शॉर्ट 2 का एंटीना। ठीक है, ये दो जो है एंटीना है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये शॉर्ट 2 का एंटीना है। उसके बाद ये ट्रिमर हैं। ठीक है, हर बैंड के लिए 2 ट्रिमर दरकार होते हैं, एक गैंग ट्रिमर होता है और एक एंटीना ट्रिमर होता है। देखें 3 बैंड क्या है रेडियो, तो इसमें टोटल 6 ट्रिमर्स हमें दरकार होंगे। ये देखें यहाँ पे जो ट्रिमर्स हैं, 2 ये और 2 ये, टोटल 6 ट्रिमर्स हुए। यानी कि हर बैंड के लिए एक आपका एंटीना ट्रिमर और एक ऑसिलेटर ट्रिमर। ठीक है, ये 2 ट्रिमर हर बैंड के लिए लाजमी होते हैं। तो इसमें 2 जो है मीडियम वेव के हैं, 2 शॉर्ट 1 के हैं और ये शॉर्ट 2 के हैं। तो इसी तरह हर बैंड के लिए हमें 2 ट्रिमर्स की ज़रूरत होती है, एक ऑसिलेटर होगी और ये IFTs आ जाती हैं 3। तो इस तरह से ये जो है रेडियो ये प्रोसेस करता है या बढ़ता है या वर्क करता है। तो सबसे पहले ऑडियो बनता है, उसके बाद इनपुट सेक्शन से गुज़रते हुए यही ऑडियो सिग्नल हमारे IFTs में आती हैं। IFTs से गुज़र कर ये सिग्नल हमारे बैंड स्विच में आते हैं और बैंड स्विच की सेलेक्टिविटी से गुज़र कर ये गैंग, कैपेसिटर और ऑसिलेटर्स और एंटीना की तरफ आते हैं, जिससे रेडियो हमारा बढ़ता है। ये याद रखें कि ये सारे पार्ट्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं रेडियो के अंदर, ये यकीनन ये रेडियो का काम जो है वो आवाज़ का है। तो आवाज़ यहाँ से पैदा होगी, अगर यहाँ से ब्लॉक होगी तो भी ये पूरा रेडियो बंद हो जाएगा। अगर ये IFT से ब्लॉक होगी तो भी पूरा रेडियो बंद हो जाएगा। अगर ये ऑसिलेटर से ब्लॉक होगी तो भी पूरा रेडियो बंद हो जाएगा। अक्सर व बेशतर दोस्त ये पूछते रहते हैं कि हमारे रेडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, बताएं कि क्या करें। तो इसके लिए उसकी चेकिंग का बाकायदा एक मैकेनिज़्म होता है, एक तरीका होता है। उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आप दोस्तों की नज़र करूँगा कि उसको चेक कैसे किया जाता है, स्टार्ट कैसे किया जाता है और आगे किस तरह चला जाता है। लेकिन बुनियादी तरह मैं आपको ये बता दूं कि अगर कहीं से भी इसके सिग्नल्स, ऑडियो सिग्नल्स ब्लॉक होंगे तो ये पूरा रेडियो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक मैकेनिज़्म के थ्रू एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। तो कहीं से भी अगर आपका ऑडियो ब्रेक हो जाता है तो पूरा रेडियो बंद हो जाएगा। ना कि हम उसमें बता सकते हैं कि इसमें आप यहाँ से चेक करें। चेकिंग का पूरा एक मैकेनिज़्म होता है, मेथड होता है, जिसके ज़रिए हम इसको चेक करते हैं। तो इंशाल्लाह वो आइंदा किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के आप दोस्तों की नज़र करूँगा। और मेरी आज कोशिश थी कि आपको रेडियो के हवाले से जो बुनियादी नॉलेज है उसके पार्ट्स की वो दूँ। अच्छा, मैंने जो अहम चीज़ें थी वो तो सारी बता दी। इसके अलावा जो रेडियो में चीज़ें होती हैं वो होते हैं ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर वगैरह, और PF होते हैं, और ये क्रिस्टल वगैरह होते हैं। ये अदर पार्ट्स जो हैं, बाकी ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो यही होते हैं। तो बुनियादी कंपोनेंट्स भी आपको बता दिए और उनमें वर्किंग किस तरह होती है वो भी बता दी आपको, और ये जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं वो भी बता दिए आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी जो वीडियो है ये उन दोस्तों के लिए कारआमद साबित होगी जो रेडियो सुनते हैं, रेडियो का शौक़ रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं और रेडियो से मोहब्बत करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना दोस्त भाई ज़हीर अहमद जमाली।